हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईबी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हाइलो एल्केन के अंतर्गत क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपका जो होता है क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण हुआ था और आज हम उसके रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपका है ऑक्सीकरण। क्या होता है? पहला आपका मिलेगा ऑक्सीकरण। ठीक है, देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्लोरोफॉर्म सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड क्या बनाता है? कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। कार्बोनिल क्लोराइड को ही फास्जिन गैस कहते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड को फास्जिन गैस कहते हैं। यह गैस बहुत ही विषैली है। कैसी है? बहुत ही विषैली है। तो अब रिएक्शन देखिए क्या होता है कि आपका बनाएगा कैसे। लेते क्या है, ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीकरण में CHCl3 यह क्या करें? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके बना देता फास्जिन गैस COCl2 प्लस आपका बचेगा क्या चीजें? आपका बच जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। आई बात समझ में? अब इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो देखिए C आपका 1 है, यहाँ पर O आपका कितना है? यहाँ 2 करना है। तो अगर हम यहाँ 2 करेंगे तो C आपका 2 होगा। ठीक है, C आपका इधर भी 2, उधर भी 2, O आपका 2 हो गया, O भी आपका 2 हो गया। Cl 3 दूना 6। ठीक है, Cl कितना है? 3 दूना 6 Cl है। और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो 2 दूनी 4, अगर 2 यहाँ कर देते हैं तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। अब इसके बाद इसी को बोलते हैं क्या चीजें? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। इसी को बोलते हैं फास्जिन गैस। नाम इसका तो जान रहे हैं, क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये आपका ऑक्सीजन है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यह क्या करता है? धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे क्रिया करके किसमें बदल जाता है? कार्बोनिल क्लोराइड में। किसमें बदल जाता है? कार्बोनिल क्लोराइड में, और हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। तो चलिए इसमें एक लाइन हम लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे। इसमें सबसे पहले जो होता है कि इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो बनाएंगे क्या? जो अभी भी हमने बोला है उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में हम लिखेंगे कि करते क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या? क्लोरोफॉर्म किसके साथ? वायु के साथ धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? धीरे धीरे कार्बोनिल क्लोराइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। हो जाता
है। क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। अब रिएक्शन की बात है। रिएक्शन आपका लिखा गया था अभी पीछे जस्ट समझाते समय हमने आपको बताया था CaCl3 ऑक्सीजन, ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। और इसके बाद बना देगा COCl2 प्लस Cl। बैलेंस करने की बात होगी तो 2 आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 2, ये आपका बराबर हो गया। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसी को बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड, या इसी को बोलेंगे क्या चीजें? फास्जिन। फास्जिन गैस। क्या बोलते हैं? फास्जिन गैस। और नाम सबका आप जान रहे हैं। अब इसके बाद फास्जिन गैस क्या होती है? विषैली होती है। कैसी होती है? विषैली होती है। आई बात समझ में? तो ये तो इसका पहला रासायनिक गुण था। अब आप लोगों को मिलेगा क्या चीजें? दूसरा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा नोट करने के लिए। आई बात समझ में? हो गया होगा। चलिए देखिए दूसरा क्या होता है। ऑक्सीकरण के बाद दूसरा आपका मिलेगा क्या चीजें? दूसरा आपका मिलेगा अपचयन। अपचयन। तो देखिए अपचयन में क्या होता है क्लोरोफॉर्म की, अपचयन में क्लोरोफॉर्म क्या करता है? नवजात हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? नवजात हाइड्रोजन के साथ जिंक और जल की उपस्थिति में, जिंक और जल की उपस्थिति में, ठीक है, अपचयित हो जाता है। किसमें? वह अपचयित हो जाएगा मेथेन गैस में। किसमें अपचयित हो जाएगा? मेथेन गैस में अपचयित हो जाता है। तो सेंटेंस अगर लिखना है तो सेंटेंस लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, नवजात हाइड्रोजन के साथ जिंक और जल की उपस्थिति में मेथेन में अपचयित हो जाती है। लिख लीजिए इसको। क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे क्लोरोफॉर्म नवजात हाइड्रोजन के साथ, नवजात हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, नवजात हाइड्रोजन के साथ जिंक व जल की उपस्थिति में मेथेन में अपचयित हो जाती है। आई बात समझ में? अब देखिए रिएक्शंस क्या होंगे। तो इसमें रिएक्शन आप लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? बोलिए CaCl3 और प्लस क्या होगा कि CaCl3 किसके साथ? नवजात हाइड्रोजन के साथ। नवजात हाइड्रोजन के साथ कभी भी नवजात हाइड्रोजन हो या नवजात ऑक्सीजन हो तो उसको लिखते समय आप क्या करेंगे कि एक्टिव मास का प्रयोग करेंगे। अब यह एक्टिव मास ही आपको ये प्रदर्शित करेगा कि यह क्या है कि आपका नवजात हाइड्रोजन है। और नवजात हाइड्रोजन मतलब बनाया गया हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन? बनाया गया हाइड्रोजन होता है। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? नवजात हाइड्रोजन का मतलब बनाया गया हाइड्रोजन होगा। अब देखिए इसमें करेंगे क्या कि नवजात हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में? यह करेगा जिंक और जल की उपस्थिति में क्रिया करके बना देगा मेथेन, मीन CH4। अब CH4 आपका बना दिया तो बच रहा है क्या चीजें?
HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बैलेंस करने की बात है तो बैलेंस कर सकते हैं। तो वहां पे हाइड्रोजन आपका 5 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही है, ठीक है, 1 और 2, तो यहाँ अगर हम 6 ले लेंगे, ठीक है, तो अब आपका कार्बन कितने हो गए, 1 हो गए, हाइड्रोजन आपका कितना 4, 4 6 ये 1 7, तो अब इसमें 3 है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो होता है कि आपका बन जाएगा, ध्यान दीजिए, बैलेंस करिए, तो इसमें आपका होगा 6 हाइड्रोजन अगर हम ले लिए यहाँ पर, तो इसके बाद यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं तो 6 2 8, 4 ये 4 वहाँ करते हैं तो आपका Cl कितना हो जाएगा, Cl आपका 4, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम 4 करते हैं, बैलेंस कीजिए इसमें, अगर इसको हम 4 कर, 1 कार्बन हो गया, 1 कार्बन उधर हो गया, हाइड्रोजन आप कितना है, हाइड्रोजन आपका 2 इधर है, उधर हाइड्रोजन आपका 5 है, तो अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन Cl3 अगर हम यहाँ 2 कर दें तो 2 3 6 Cl हो गया। तो अगर हम 6 यहाँ करेंगे तो 6 4 10, तो यहाँ 2 और इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, तो अगर हम 2 यहाँ करेंगे तो 2 यहाँ भी लगाएंगे, तो 4 दूनी 8 और 8 ये हो गया, और Cl की बात 6 है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, कि अब इसमें करने के लिए कि हम करेंगे क्या, कि 6 Cl हो गया, तो Cl करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर, अगर 6 कर देते हैं तो 6 करेंगे तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 6 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ कितना बचेगा, हाइड्रोजन बचाइए, 2 हाइड्रोजन यहाँ था तो 14 हाइड्रोजन उधर है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर हम अगर 12 कर देंगे, कितना करेंगे 12 करेंगे, अब फिर से मिलाइए, एक बार मिला लीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन मतलब 14 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यह 6 आपका 14 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन कितने हैं 2 कार्बन 2 कार्बन, Cl कितने हैं 3 दूना 6, तो 3 आपका कितना हो जाएगा 6 Cl है, तो ये आपका बन गया। आई बात समझ में। तो ये आपके क्या है कि नवजात हाइड्रोजन है, क्या है नवजात हाइड्रोजन है, ये आपका मेथेन है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आई बात समझ में, तो क्लियर हुआ। ये आपका था क्या चीजें कि अपचयन के अंतर्गत। अब तीसरा आपका मिलेगा, ठीक है, तीसरा आपका इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए तीसरा आपका है, तीसरा आपका मिलेगा जल अपघटन। क्या मिलेगा जल अपघटन। देखिए जल अपघटन में क्या होता है कि क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके वह क्या बनाता है कि आपका बना देगा पोटेशियम फार्मेट और पोटेशियम फार्मेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। आई बात समझ में। तो इसमें आप सेंटेंस में लिख सकते हैं, क्या चीजें लिखेंगे कि इसमें लिखते समय आप लिखेंगे क्लोरोफार्म एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपघटित होकर पोटेशियम
फॉर्मेट तथा पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। अब इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं कि क्या चीजें हो जाएगा कि लिखेंगे CHCl3 प्लस KOH, ठीक है, KOH यह अभिक्रिया करके बना देगा क्या चीजें, पोटेशियम फॉर्मेट। क्या लिखेंगे HCOOK प्लस आपका बना देगा KCl प्लस H2O, जल बनाएगा। क्या बनाएगा, जल बनाएगा। आई बात समझ में। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। H कितना है, H आपका 2 है, तो आपका H कितने हो गए, H यहाँ पर एक H यह है, 2 H है, 3 H हो गए। लेकिन यहाँ पर H कितने हैं, 2 हैं। Cl की बात आती है तो Cl अगर यहाँ हम 4 कर लेते हैं, ठीक है, देखिए 4 करके, तो 4 करेंगे तो 4 पोटेशियम 4 नहीं होगा, ये हो जाए कितना, ये हो जाएगा आपका 2K हो गया। कितना हो गया, 2K हो गया। तो अब आपका ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 करना होगा। Cl कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर आप देखिए कि K आपका 4, तो 4K हो गया, ठीक है। और इसके बाद Cl की बात है, Cl आपका 2 है, ठीक है, 2 Cl हो गया। आई बात समझ में, तो 2 Cl हो गया। लेकिन Cl यहाँ कितना है कि आपका कितने Cl हैं, 4 Cl हैं, तो 4 Cl हैं। तो अब यहाँ Cl3 है, तो Cl3 करने के लिए आप करेंगे क्या कि यहाँ अगर हम 2 कर देते हैं तो 2 आपका C हो जाता है। इसके बाद 2C हो जाएगा, मिलाइए ध्यान से, 2C, ठीक है, 2C इधर। H कितना है, H आपका H 2 ये 4 ये, ठीक है, तो 2 4 6। और इधर H कितना है, 2 ये, और इसके बाद 6 थे तो 2 ये हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने थे, ऑक्सीजन 4 है, तो 2 ऑक्सीजन यह, 2 ऑक्सीजन यह। बात आती है किसकी, बात आती है आपके क्लोरीन की। तो क्लोरीन आपका 3 दूना 6, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना है, यहाँ पर क्लोरीन आपका 2 ही है, ठीक है। तो अब आपका 4 क्लोरीन बचा है। कितने क्लोरीन, 4 क्लोरीन। और कुछ बचा है, मिला लीजिए एक बार। 4 क्लोरीन बचा है, तो क्लोरीन गैस मीन्स Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl2। यहाँ पर रिएक्शन में क्या बनेगा, Cl2। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 क्लोरीन हो गया। यहाँ पर देखिए 2 Cl हो गया, 6 Cl हो गए, 6 Cl यहाँ पर हो गए। कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यह हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, मतलब 2 4 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन यह, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यह, 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। मतलब ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। क्या हो जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। ये पोटेशियम क्लोराइड है, नाम लिख सकते हैं। ये H2O, ये जल है। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका क्या है, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। क्लियर हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। आई बात समझ में। तो चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिए इसको। तो अब अगला स्टेप आप शुरू करते हैं, चौथा पॉइंट, ठीक है, हो गया। तो चलिए चौथा पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसके साथ, चौथा पॉइंट स्टार्ट करेंगे सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। विरंजक नहीं, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, सिल्वर चूर्ण। तो सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, चौथा पॉइंट हो जाएगा सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया के साथ
अभिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया में क्या होगा कि सिल्वर चूर्ण या क्लोरोफार्म क्या करेगा कि सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके एसीटिलीन, किसमें, एसीटिलीन में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। आई बात समझ में? किसमें होगा? रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन आपका हो जाएगा क्या चीजें, CHCl3 प्लस Ag। ठीक है, Ag यह बदल जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgCl, क्या आ जाएगा, AgCl। आई बात समझ में? तो क्या क्या आपका बताया गया, CH, ठीक है, क्या आ जाएगा, CHCl3 प्लस Ag के साथ सिल्वर चूर्ण के साथ अपक्रिया करेगा तो बनाएगा आपका एसीटिलीन। क्या बनाएगा, एसीटिलीन बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपका एल्कीन है। आई बात समझ में? एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, एल्काइन है, वह सिल्वर आपका क्लोराइड हो जाएगा। तो अब इसमें होगा क्या, अगर सेंटेंस लिखना है तो सेंटेंस लिखते समय लिख सकते हैं क्या चीजें कि क्लोरोफार्म, लिखिए क्लोरोफार्म सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके एसीटिलीन बनाती है, एसीटिलीन बनाती है। आई बात समझ में? तो ये चीजें आपकी हो गई। अब बात रहती है आपके बैलेंस करने की। क्या करने की, बैलेंस करने की। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं, कितने लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 कार्बन 2 H, 2 कार्बन 2 H हो गए, 3 दूना 6, तो 6 यहाँ अगर लगाएंगे तो 6 यहाँ कर देंगे तो 6 यहाँ भी हो जाएगा आपको 6। तो ये आपके रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। आई बात से इसका नाम लिख सकते हैं एसीटिलीन। क्या नाम लिख सकते हैं, एसीटिलीन। ये आपके सिल्वर चूर्ण के साथ क्या थी, अभिक्रिया थी। आई बात समझ में? क्या थी, अभिक्रिया थी, किसके साथ, सिल्वर चूर्ण के साथ। आई बात समझ में? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला स्टार्ट करते हैं। लीजिए, देखिए 5वां नंबर आपका क्या होगा, किसके साथ अभिक्रिया मिलेगी आपको, 5वां नंबर मिलेगा नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया में क्या होगा कि क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है कि नाइट्रोक्लोरोटीन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, नाइट्रोक्लोरोटीन बनाता है, जिससे बोलते हैं क्या चीजें, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोटीन बनाता है, या किसी को बोलते हैं आपको क्लोरोपिकरीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रो मतलब क्लोरोपिकरीन बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या बताया गया आपको कि बताया गया आपको नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोपिकरीन बनाता है। आई बात समझ में? यह एक प्रकार का विषैला पदार्थ होता है जो युद्ध क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जो युद्ध क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। चलिए इसको लिखिए, इसमें लिखेंगे क्लोरोफार्म, लिखें क्लोरोफार्म नाइट्रिक अम्ल
के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोपिकरीन लिखेगा, क्लोरोपिकरीन बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोपिकरीन बनाता है। रिएक्शन इसका देखेंगे, क्या आ जाएगा? CHCl3 प्लस HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। यह क्रिया करेगा, बनाएगा CCl3NO2 प्लस H2O। ठीक है, यही आपका क्या है? क्लोरोपिकरीन है। क्या है? क्लोरोपिकरीन है। आई बात समझ में? क्या है? क्लोरोपिकरीन है। यह जो होता, ध्यान रखिएगा, इतना सुन लीजिए कि क्लोरोपिकरीन जो होता है यह एक प्रकार का विषैला पदार्थ है जो युद्ध क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? और नाम सबका आप जान रहे हैं, यह क्लोरोफार्म है, नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, क्या है? नाइट्रिक अम्ल है, क्लोरोपिकरीन है, यह आपका क्या है? जल है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब अगला नेक्स्ट आपका मिलेगा छठवां, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। क्या मिलेगा? एसीटोन के साथ अभिक्रिया। इसका आप ले लेंगे क्या? स्क्रीनशॉट, जो लिखने में सहायक होगा। आई बात समझ में? चलिए अब आगे, किसके साथ अभी बताया गया था? एसीटोन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? छठा नंबर है, ध्यान रखिएगा। किसके साथ? एसीटोन। एसीटोन का सूत्र क्या होगा? बोलते रहिएगा। क्या आ जाएगा? क्लोरोफार्म लिखिए इसमें, क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोपिक्रिक अम्ल नहीं, उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरीटोन क्या होता है? क्लोरीटोन बनाता है। क्लोरीटोन बनाता है। आई बात समझ में? तो अब रिएक्शन लिख सकते हैं। क्या चीजें? क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3 प्लस क्या लिया गया है? एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3 किसके साथ? किसकी उपस्थिति में? KOH की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो बनाएगा CH3COH CH3CCl3। यही आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा क्लोरीटोन। क्लोरीटोन लिखने में गड़बड़ है, क्लोरीटोन। ठीक है, यही आपका क्या है? क्लोरीटोन है, क्लोरीटोन बनाता है। क्लियर हुआ? तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए एसीटोन के साथ अभिक्रिया में क्या मिला? क्लोरोफार्म
एसीटोन के साथ अपक्रिया करके के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है। मतलब CaCl3 CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 KOH के साथ की उपस्थिति में ये बनाता है क्या चीजें, क्लोरीटोन। क्या बनाता है, क्लोरीटोन। तो यह स्क्रीनशॉट है, इसको आप लीजिए। अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अगला है आपका कौन सा, 7वां नंबर। क्या है, 7वां नंबर, फिनाल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, फिनाल के साथ अभिक्रिया। फिनाल के साथ अभिक्रिया। फिनाल के साथ अभिक्रिया में क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा कि फिनाल के साथ अभिक्रिया में सर्वप्रथम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और फिनाल को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अम्लीय करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड या उसी को बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। आई बात समझ में? तो चलिए इसमें सेंटेंस लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विलयन फिनाल के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। इसको नोट करिए, थोड़ा सा हम स्याही भर लेते हैं। नोट करिए, बोल रहे हैं क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन फिनाल के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा या Cl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। अब रिएक्शन देखिए क्या हो जाएगा। फिनाल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH बेंजीन के रूप में लिखते हैं, प्लस CaCl3 NaOH। यह क्या करता है, 60 डिग्री सेल्सियस यह Cl द्वारा अम्लीय करने पर बना क्या देगा, बना क्या देता है, यह बनाएगा OH CHO प्लस NaCl प्लस H2O
ये आपका बना रहा है। आई बात समझ में? यही आपका क्या है, लिख लीजिए, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, या इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आर्थोहाइड्रॉक्सी क्या, बेंजल्डिहाइड, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। आई बात समझ में? यहाँ सोडियम क्लोराइड है, ये आपका क्या है, जल है। आई बात समझ में? तो इतना क्लियर हुआ, इसको स्क्रीनशॉट रखिए। क्लियर हुआ आपका? तो चलिए ये हो गया। अब इसके उपयोग देख लीजिए, क्लोरोफार्म के उपयोग। क्लोरोफार्म का क्या उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफार्म के उपयोग भी निम्नलिखित हैं। ठीक है, जनरली पहला उपयोग तो आप लोग जान ही रहे हैं, शुरुआत से ही बताया जा रहा है कि क्लोरोफार्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफार्म को किसके रूप में, क्लोरोफार्म लिखेंगे, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का उपयोग, तो पहला आपका हो जाएगा कि इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ये मुख्य उपयोग है, किया जाता है। दूसरा लिखेंगे, ठीक है, दूसरा लिखेंगे, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तीसरा लिखेंगे, इसका उपयोग क्लोरीटोन और क्लोरोपिकरीन बनाने में किया जाता है। ये आपका रहा क्या चीजें, ये आपका रहा क्लोरोफार्म के उपयोग। क्या रहा, क्लोरोफार्म के उपयोग। अब इसके बाद क्लोरोफार्म यहीं पर आपका समाप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला निश्चेतक के रूप में, दूसरा आपका बताया गया किसमें, कि अभिकर्मक के रूप में, कहां पर, प्रयोगशाला में। तीसरा आपका बताया गया क्लोरीटोन और क्लोरोपिकरीन बनाने में इसका क्या किया था, उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? तो क्लोरोफार्म आपका समाप्त होता है। अब आपका मिलेगा आयोडोफार्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आई बात समझ में? तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वह कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब न किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।